नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह होता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो इसके साथ ही अपन जो एक डू एंड डाई की सीरीज़ चला रखी थी एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र को लेकर, जिसके अंतर्गत अपन ने एग्रोनॉमी के काफ़ी क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। तो इसी सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाते हुए आज से कुछ कारणवश अपन टाइम से वीडियो नहीं डाल पाए, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि डेली की डेली आपको कंटिन्यू एक एक टॉपिक वाइज आपके जो एमसीक्यू हैं, अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं, उनको अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो आज इसी कड़ी के अंतर्गत अपन राजस्थान जीके की बात करेंगे और राजस्थान जीके के अंतर्गत जो मेवाड़ का पोर्शन है, जिसके अंतर्गत अपने 3 राजा देखने को मिलते हैं, जो आपका कुंभा हो गया, उसके अलावा आपका सांगा हो गया और प्रताप हो गया। तो इन तीनों के एमसीक्यू देखेंगे कि इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। इससे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा, फिर वो मारवाड़ से रिलेटेड आ जाएगा। थर्ड वीडियो आएगा वो आपके कछुआ वंश से या फिर आपके जयपुर से आ जाएगा। चौथा जो आपका रहेगा वो आपका क्या बोलते हैं इसे, गंगा सिंह का रह जाएगा, बीकानेर वाला रह जाएगा। ऐसे ही करते करते अपन एक एक टॉपिक वाइज एमसीक्यू करेंगे, तो आपको यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं विदाउट किसी टाइम वेस्ट के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राजपूताने के इतिहास में सबसे प्राचीन और लोकप्रिय रियासत कौन सी थी? तो राजपूताने के इतिहास में सबसे लोकप्रिय थी और प्राचीन थी वो कौन सी रियासत थी? तो आप लोगों को पता ही होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, मेवाड़। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं कि मेवाड़ को किस नाम से नहीं जाना जाता था? तो आपके पास में 4 नाम दिए गए हैं, इनमें से किस नाम से नहीं जाना जाता था? ये क्वेश्चन विशेष रूप से ध्यान रखना, पूछा क्या जा रहा है इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अगर बात करें कि मेदपाट के नाम से जाना जाता, प्रागवाट के नाम से, या प्रागवाह के नाम से, या सीवी कीवी के जो सीवी जनपद है सीवी के नाम से जाना जाता था, या धानवन्य प्रदेश के नाम से? तो आपको पता ही है कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो धानव प्रदेश के नाम से नहीं जाना जाता था और बाकी तीनों के नाम से जाना जाता था मेवाड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की अपन बात करें कि मेवाड़ के गुहिल वंश की नींव किसने रखी? तो जो आपके गुहिल वंश था उसकी जो नींव रखने वाले संस्थापक थे, तो वो कौन थे? आपके गुहिला द्वितीय, यानी कि गुहिल द्वितीय थे। उन्होंने गुहिल वंश की क्या रखी थी? आपके नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि मेवाड़ में गुहिल वंश की प्रथम राजधानी थी। तो जो गुहिल वंश की प्रथम राजधानी बनाई गई थी, तो वो किससे बनाई गई थी? तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो नागदा को अपन क्या बनाई गई थी, प्रथम राजधानी बनाई गई थी गुहिल वंश के द्वारा मेवाड़ की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, सर्वप्रथम किस शासक ने मेवाड़ में नौकरशाही व्यवस्था का गठन किया था? तो नौकरशाही व्यवस्था का गठन किया था वो किसने किया था? अल्हट ने किया था आपके। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेवाड़ के गुहिल वंश के रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? तो अगर गुहिल में, अगर मेवाड़ के अंतर्गत अपन बात करें कि गुहिल वंश में जो रावल शाखा थी उसका अंतिम शासक कौन था? तो उसका अंतिम शासक था वो कौन था? आपके रतन सिंह थे। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भूताला का युद्ध उदयपुर में किनके मध्य हुआ? तो वो आपके जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था। तो जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि मेवाड़ के किस शासक के शासनकाल में चालुक्यों यानी कि सोलंकी की शक्ति का पतन हुआ? तो रतन सिंह के हुआ, जेतर सिंह के हुआ, राणा हमीर के हुआ, राणा सांगा के हुआ। तो आप लोगों को पता होगा कि जेतर सिंह के टाइम पे जो आपके मेवाड़ के शासनकाल में चालुक्यों यानी कि सोलंकियों की शक्ति का पतन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके जेतर सिंह के शासनकाल में मेवाड़ पर आक्रमण करने वाले मंगोल आक्रमणकारी कौन थे? तो मंगोल आक्रमणकारी कौन थे? तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो थे चंगेज खां। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और जो विद्यार्थी अगर डब्ल्यू की तैयारी कर रहा है या आपके एफएसओ की तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी ये एमसीक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस नाम से राणा हमीर को कीर्ति स्तंभ में बताया गया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की दृष्टि से भी, कि निम्न में से किस नाम से राणा हमीर को कीर्ति स्तंभ में बताया गया था? तो अभिनव भट्टाचार्य बताया गया, हिंदुआ सूरज बताया गया, हिंदू सुल्तान बताया गया, या विषमघाटी पंचानन बताया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। जो कीर्ति स्तंभ में बताया गया है वो विषमघाटी पंचानन के नाम से जो आपके राणा अमीर थे उनको बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव किसने रखी थी? तो मेवाड़ के अंतर्गत जो सिसोदिया वंश थी उसकी नींव रखी थी आपके राणा हमीर ने। किसने रखी थी? राणा हमीर ने।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 12वें क्वेश्चन पे आते हैं। 12वां क्वेश्चन है, मेवाड़ का वह शासक जिसने तुलादान पद्धति को लागू किया था। यानी कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने तुलादान पद्धति को लागू किया था। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो वो कौन थे, आपके मोकल थे। और मोकल कौन थे, आपके कुंभा के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेवाड़ का वह शासक जिसके दरबार की शोभा यानी धनेश्वर भट्ट और जोटिंग भट्ट बढ़ाते थे। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करें, राइट आंसर हो जाएगा इसका जो राणा लाखा था, उन्हें बढ़ाते थे शासकों के दरबार की शोभा। तो ये किसके थे, राणा लाखा के दरबारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, मेवाड़ के में कैलाशपुरी नामक स्थान पर एक लिंग जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मेवाड़ के अंतर्गत जो कैलाशपुरी नामक स्थान है वहाँ पर एक लिंग जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो वो आपको पता ही होगा कि जो बप्पा रावल था उन्होंने इनका निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोकल के शासक काल में पत्ती फन्ना मन्ना विशाल कौन है। जो फना मन्ना और विसल कौन थे। तो मोकल के जो काल था उस टाइम पे जो ये थे, ये कौन थे, ये संगीतज्ञ थे, वास्तुकार थे, या द्वारपाल थे, ये सेनापति थे। तो इसके अगर राइट आंसर की अपन बात करें तो राइट आंसर वो कौन थे, वो आपके वास्तवकार थे। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से वह घटना जिसमें मेवाड़ का प्रथम कलंक माना जाता है। तो जो मेवाड़ का प्रथम कलंक है वो माना किसे जाता है। तो इसके अगर राइट आंसर की अपन बात करें तो राइट आंसर आता है उदा द्वारा कुंभा की हत्या। तभी इसे मेवाड़ का क्या कहा जाता है, पितृहंता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि महाराणा कुंभा की मृत्यु के समय आयु कितनी थी। यानी कि जब महाराणा कुंभा की मृत्यु हुई तो उस समय आयु कितनी थी महाराणा कुंभा की। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो वो 65 वर्ष का था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि मेवाड़ का वह अंतिम हिंदू राजा जिसके सेनापतित्व में वह राजपूत जातियां विदेशियों को भारत से निकालने के लिए सम्मिलित हुई थी। तो यानी कि जो विदेशी थे उनको निकालने के लिए जो जितने भी राजपूत थे वो एक जगह सम्मिलित हुए थे। तो आप लोगों को पता ही होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे राणा सांगा, क्योंकि राणा सांगा को बाबर के खिलाफ जब युद्ध हुआ था तो पूरे जो राजपूताना था उसके जितने भी राजपूत शासक थे उन्होंने मिलकर सम्मिलित होकर उनका साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी उपाधि महाराणा कुंभा से नहीं है। तो आपके पास में 4 उपाधियाँ दी गई है, तो इनमें से महाराणा कुंभा की उपाधि कौन सी नहीं है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महाराणा की कुंभा की उपाधियों में से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है। तो हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य जो युद्ध हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसको बात करें तो सिंगोली का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। अब बात करें कि राव जोधा और राणा कुंभा के मध्य संधि हुई थी तो उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उसे आवल बावल की संधि के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है। तो ये आप लोगों को पता होगा, महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मालवा और गुजरात के राज्यों ने चंपानेर की संधि के बाद कुंभा के विरुद्ध कहाँ का युद्ध किया था। तो आप लोगों को पता होगा जो बदनौर का युद्ध था वो उनकी संधि होने के बाद में ही हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुंभा ने बदनौर भीलवाड़ा में विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया था। तो जो आपके को कुंभा था जो बदनौर का युद्ध हुआ तो वो उसको जीत कर उसने किसका निर्माण करवाया था या कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आप लोगों को पता होगा कि जो कुशाल माता का मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, उदा द्वारा कुंभा की हत्या करते समय कुंभा का पुत्र रायमल कहाँ था। तो जो उदा का द्वारा जो कुंभा की हत्या कर दी जाती है तो उसे कुंभा का पुत्र जो रायमल था वो कहाँ पे था। तो इसका अगर राइट आंसर की अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि वो कहाँ था, ईडर के अंदर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महाराणा अमर सिंह व जहांगीर
सलीम के बीच संधि कब हुई थी? तो महाराणा अमर सिंह और जहांगीर के मध्य जो संधि हुई थी वो आपकी कब हुई थी? अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यानी 1615 के अंतर्गत संधि की गई थी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, मेवाड़ वंश का संस्थापक जिसे डॉक्टर सीवी वेद ने चार्ल्समा द्वितीय कहा, तो वो किसे कहा था आपके? तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपको बप्पा रावल। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, महाराणा कर्ण सिंह 1620 से 1628 का शासक था, तो आपके जो कर्ण सिंह थे वो कहाँ के शासक थे? तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो वो कहाँ के थे? आपके मेवाड़ के थे। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना कब की? तो उदयपुर की आपकी 1559 के अंतर्गत स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, अकबर के द्वारा चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय इनमें से कौन सा उदय सिंह की सेना में शामिल नहीं था? तो आपके सामने जैसे राम शाह तंवर, जयमल, फत्ता और वीर कल्ला जी, तो आपके सामने 4 नाम दिए गए हैं। तो उदय सिंह में की सेना के अंतर्गत इनमें से कौन सा शामिल नहीं था? तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे, जो राम शाह तंवर है वो इसके अंतर्गत उपस्थित नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किस शासक के काल में किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तो वो किसके शासन काल के अंतर्गत किया था? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो वो रतन सिंह के टाइम पे किया था और रानी पद्मिनी के लिए किया था। तो ये तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि राणा कुंभा ने मालवा सुल्तान महमूद खिलजी को किस युद्ध में पराजित किया था? तो जो मालवा का सुल्तान था महमूद खिलजी, तो उसने किसके अंतर्गत इसको पराजित किया था? तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर बी यानी कि सारंगपुर के युद्ध के अंतर्गत इसको परास्त कर दिया गया था। और वो कब हुआ था? आपके 1437 के अंतर्गत ये सारंगपुर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि निम्न में से वह युद्ध जिसे राणा सांगा के लिए चरमोत्कर्ष युद्ध माना गया है तो इनमें से आपके दिए गए हैं, तो कौन से युद्ध के लिए चरमोत्कर्ष युद्ध को माना गया है? तो राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है? यानी कि बंडी के युद्ध को क्या माना जाता है? चरमोत्कर्ष युद्ध माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, मेवाड़ का वह शासक जिसने पाती पेरवन की परंपरा का निर्वाह किया तथा इसे हिंदू पथ के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको पता ही होगा कि जो मेवाड़ के शासक है तो हिंदू पथ के नाम से आपके राणा सांगा जाने जाते हैं। और पाती पेरवन ये परंपरा स्टार्ट की थी, मतलब कि जो भी राजपूताना के अंतर्गत राजा थे उनको बुलावा भेजा था कि हाँ आप हमारे साथ आके लड़िए। तो वो जो भी बाबर के खिलाफ लड़ने के लिए जो भेजे गए न्योते थे उन्हें पाती पेरवन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राणा सांगा के लिए वह युद्ध जो युग परिवर्तनकारी था, तो जो कौन सा था जो युद्ध जो कि परिवर्तनकारी था? तो उसके राइट आंसर की अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यानी खानों का युद्ध था जो कि एक परिवर्तनकारी था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, त्याग एवं बलिदान की मूर्ति पन्ना दाई कहाँ की थी? तो जो त्याग एवं बलिदान की मूर्ति यानी कि जैसे त्याग और बलिदान के लिए माना जाता है पन्ना दाई, वो कहाँ की थी? तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कहाँ की थी? माता जी की पांडोली यानी कि माता जी की पांडोली की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, उदय सिंह की पत्नी एवं जगमाल की माता रानी बटियानी का वास्तविक नाम क्या था? तो इसकी पत्नी और जो जगमाल की माता थी रानी बटियानी, उसका जो वास्तविक नाम था वो क्या था? तो इसका राइट आंसर की बात करें उसका नाम था धीर भाई। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट आता है झाली रानी का मालिया महल किस दुर्ग में स्थित है? तो जो झाली रानी का मालिया महल है वो किस दुर्ग के अंतर्गत स्थित है? तो इसके राइट आंसर की बात करें वो कुंभलगढ़ के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है महाराणा जगत सिंह के द्वारा निर्मित जगदीश मंदिर किस शैली का बना हुआ है? तो जो महाराणा जगत सिंह के द्वारा जो निर्मित जगदीश मंदिर है तो वो किस शैली से बना हुआ है? तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो पंचायतन शैली से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उदयपुर में स्थित जगदीश मंदिर के
डिजाइन करता थे। तो जो उदयपुर के अंतर्गत स्थित जगदीश मंदिर है, तो उसके डिजाइन करता, तो वो कौन थे? तो आपके मुकुंद भाणा थे। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आज झाली रानी का मालिया महल कुंभा द्वारा निर्मित है, तो झाली रानी का वास्तविक नाम क्या था? तो झाली रानी के अगर वास्तविक नाम की बात करें तो सुमति झाली था। ऑप्शन नंबर 6 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पन्ना दाई से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो अगर बात करें, पन्ना दाई का मंदिर उदयपुर में स्थित है। पन्ना दाई की छतरी भवनपुर गांव जयपुर में स्थित है। पन्ना दाई के मंदिर का निर्माण जगत सिंह की धाय नौजुबाई ने करवाया। पन्ना दाई के त्याग के कारण राणा प्रताप बच गए। तो अगर इसके असंगत युगों की बात करें तो पन्ना दाई के त्याग के कारण प्रताप बच गए, तो ऐसा तो था ही नहीं, क्योंकि पन्ना दाई राणा प्रताप के टाइम पे थे ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, अकबर ने हल्दीघाटी के युद्ध के बाद उदयपुर का नाम क्या रखा था? तो जो अकबर ने हल्दीघाटी का युद्ध हुआ उसके बाद के अंतर्गत जो अकबर ने उसका नाम चेंज कर दिया गया था, तो वो क्या किया था? आपके मोहम्मदाबाद कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि आपके पास में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और उनको सुमेलित करना है। तो अगर राइट आंसर की बात करें कि कर्नल टोड ने हल्दीघाटी के युद्ध को क्या कहा था? तो दिवेर का युद्ध कहा था, गोगोंदा का युद्ध कहा था, खमनोर का युद्ध कहा था, या मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था? तो अगर इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो कर्नल टोड हैं उन्होंने क्या कहा था? मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद बात करें कि बदायूं था, उसने गोगुंदा का युद्ध कहा था। इसके अलावा अबुल फजल है, उसने खमनोर का युद्ध कहा था। और मेवाड़ का मैराथन किसे कहते हैं? दिवेर के युद्ध को कहा जाता है। तो बात करें कर्नल टोड ने क्या मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा, तो चार ऑप्शन किस में आ रहे हैं? इन दो के अंतर्गत आ रहे हैं, मतलब कि या तो सी होगा, ये तो कटी गए दो, सी होगा या फिर डी होगा। चलिए दोनों में है। अगर बात करें कि ऑप्शन नंबर बी अब्दुल फजल ने खमनोर कहा था, तो तीसरा नंबर का ऑप्शन किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि मुगल बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर नामा में राणा सांगा के किस युद्ध का वर्णन किया था? तो जो मुगल बादशाह बाबर था उसने अपनी आत्मकथा जो बाबरनामा था उसके अंतर्गत राणा सांगा के किस युद्ध का वर्णन किया था? तो इसके अगर राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो उसने बांडी के युद्ध का वर्णन किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि पन्ना धाय के महाराणा उदय सिंह को किसके हाथों से कत्ल होने से बचाया था? तो बनवीर के हाथों से मरने से बचाया था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उदय उदय सिंह के साथ चित्तौड़गढ़ छोड़ने के बाद पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका? तो जो उदय सिंह था उसको साथ में चित्तौड़ छोड़ने के बाद में पन्ना दाई थी उनको कौन सा स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ था? तो उसके राइट आंसर की अपन बात करें तो वो उन्हें कुंभलगढ़ के अंतर्गत हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि 1657 के अंतर्गत जैसे 1657 के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस राणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो वो तो कौन थे? आपके राज सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? तो वो आपके बयाना का युद्ध था जिसके अंतर्गत बाबर की सेना को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बाबर ने किस युद्ध में राणा सांगा को हराया था? तो वो किस में हराया था? आपके खानवा के युद्ध में हराया था। किसको? सांगा को। और आपके इसके अंतर्गत जो बयाना का युद्ध था उसके अंतर्गत सांगा विजय होता है और बाबर हारता है, और खानवा के अंतर्गत आपका राणा सांगा हार जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाए? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? तो अपन इसके राइट आंसर की बात करें तो जो आपके तीर्थंकर आदिनाथ है उनको समर्पित है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों को आश्रय देता था, ये बात गलत है। इसके अलावा वह कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता था, बिल्कुल सही बात है कि कुंभा था उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, वह संगीत प्रेमी था, बिल्कुल सही बात है। वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक था, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि असत्य कथन अपने को देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, कर्नल टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। तो मैंने ये चीज़ तो आपको पहले ही बता दी कि जो मेवाड़ का मैराथन था उसे दिवेर युद्ध को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, किस कवि के प्रयासों से राणा प्रताप ने अकबर की संधि को अस्वीकार कर दिया। तो भगवान दास, टोडरमल, चक्रपाणी मिश्र, अब्दुल रहीम खाने खाना के कहने पे। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो वो कौन थे आपके, अब्दुल रहीम खाने खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, हुड हुड्डा सम्मेलन में बुलाने का श्रेय मेवाड़ के किस राणा को जाता है। जो आपका हुड्डा सम्मेलन हुआ था, तो इनमें से कौन से शासक थे जिन्होंने सम्मिलित हुए थे। और ये आपको पता ही होगा कि जो आपके कछवाहा वंश के थे राजा, उन्होंने ये बुलाया था, जो आपके सवाई जयसिंह के था उसके द्वारा हुड्डा सम्मेलन किया गया था। चलिए अपन बात करेंगे तो उसके कौन से महाराजा थे। संग्राम सिंह थे, संग्राम सिंह द्वितीय थे, जगत सिंह थे, या जगत सिंह द्वितीय थे। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो वो कौन हो जाएंगे, आपके संग्राम सिंह द्वितीय हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता थी वो आपके जगत सिंह ने की थी, जो भी जगत सिंह द्वितीय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमर सिंह द्वितीय की किस पुत्री का विवाह देवारी समझौते के तहत आमेर के राजा सवाई जयसिंह के द्वारा या सवाई जयसिंह से हुआ था। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन थे आपके, चंद्र कुंवरी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेवाड़ के किस महाराणा की रानी राम रसदे ने राजनगर में त्रिमुखी जया बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो इसके राइट आंसर की बात करें वो कौन थे, आपके राज सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में शाहजहां ने 1631 में प्रतापगढ़ को मेवाड़ से पृथक करने का फरमान जारी किया था। तो वो आपके राजा होते हैं, वो कौन थे, आपके जगत सिंह प्रथम, जिन्होंने ये फरमान जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उदयपुर में स्थित जगदीश मंदिर में लगी जगन्नाथ राय प्रशस्ति के रचयिता कौन थे। वो आपके कृष्ण भट्ट थे। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, किस महाराणा के काल में शहजादा खुर्रम को राजपूत राजाओं द्वारा शाहजहां की उपाधि दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, जगत सिंह फर्स्ट को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि राणा प्रताप की वह रानी जिसने प्रताप का मनोबल बढ़ाने के लिए जंगलों के साथ दिया। तो जंगलों में भी साथ दिया था महाराणा प्रताप का, तो उस रानी का नाम क्या था। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन था, आपकी अजबदेव पवार थी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि हल्दी घाटी के युद्ध में यह अफवाह किसने फैलाई कि बादशाह सलामत स्वयं खुद युद्ध में आ पहुंचे हैं। तो इसके अगर राइट आंसर की बात करें तो वो कौन थे, आपके मेहतर खां। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि राणा सांगा एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था। तो राणा सांगा का एकमात्र मुस्लिम सेनापति था, तो वो कौन था, तो वो थे आपके हसन खां मेवाती। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आता है कि अजमेर दुर्ग का नाम कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी ताराबाई के नाम पर तारागढ़ दुर्ग रखा गया है। कुंवर पृथ्वीराज किसका पुत्र था। तो वो उदा का पुत्र था, सांगा का था, रायमल का था, मोकल का था। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो वो किसका था, आपके रायमल का पुत्र था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, मेवाड़ में कुंवर पृथ्वीराज को किस नाम से जाना जाता था। तो आपको पता ही होगा कि उसको किस नाम से जाना जाता था, उडना राजा के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अद्भुत जी का महाराज के मंदिर का निर्माण किसने करवाया। जो अद्भुत जी महाराज थे उसका मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि रायमल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, कुंभा की पुत्री रमाबाई जो कि एक महान संगीतज्ञ थी, तो को साहित्य में किस नाम से जाना जाता है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो उसे वागीश्वरी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि नेक्स्ट
क्वेश्चन आता है आपके पास में रमाबाई के द्वारा रमाबाई के द्वारा रमाकुंड एवं रामास्वामी मंदिर स्थित है, तो वो कहाँ पे है? आपके गोसुंडी के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है आपका? मेवाड़ का वह अंतिम महाराणा जिसके राज्य अभिषेक में भील युवक के दाएं हाथ के अंगूठे को काटकर राज तिलक किया गया था, तो वो आपको पता होगा कि जो कौन थे? आपके अमर सिंह द्वितीय थे। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो गया? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, शेरश्रृंगार हार ग्रंथ किस शासक के द्वारा रचित है, तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे, वो राणा हमीर के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, देवारी का समझौता 1708 में हुआ जिसमें निम्न में से शामिल थे, तो सवाई जयसिंह था, अमर सिंह द्वितीय था, अजीत सिंह था, या ये सभी, तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो ये सभी इसके अंतर्गत शामिल थे। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों को हराया, जब ज्यादा दबाव पड़ा तो कुशाल सिंह ने मेवाड़ के किस ठिकाने में शरण ली, तो वो कहाँ पे ली थी? कोठियारी के अंतर्गत शरण लिए था। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि किस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, तो मारवाड़, बूंदी, मालवा या गुजरात, तो आई होप आप लोगों को इसका राइट आंसर पता ही होगा कि इसके राइट आंसर की बात करें तो जो मालवा था उसकी जीत के अंतर्गत आपका क्या करवाया गया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1667 में चित्तौड़गढ़ का तृतीय शाखा संपन्न हुआ जिसमें किस रानी ने जौहर किया था, तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि फूल कंवर ने उसके अंतर्गत जौहर किया था, और फर्स्ट के अंतर्गत रानी पद्मिनी के अंतर्गत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वीर विनोद के रचयिता श्यामल दास को मेवाड़ के किस महाराणा ने कवि राजा की उपाधि प्रदान की थी, तो वीर विनोद रचयिता जो श्यामल दास थे, तो उन्होंने मेवाड़ के किस महाराणा ने कविराज की उपाधि प्रदान की थी, तो इसके राइट आंसर की बात करें तो महाराणा सज्जन सिंह ने इनको उपाधि प्रदान की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से उपाधियों को सुमेलित कीजिए। आपके सामने उपाधियां दी गई है और उनको सुमेलित करना है। तो चलिए इसके राइट आंसर की अपन बात करें कि जो राजनीति में दक्ष हैं, तो राजनीति में दक्ष है उसे राणो रासो कहते हैं, छाप गुरु कहते हैं, हाल गुरु कहते हैं या राजगुरु कहते हैं, तो राजनीति के अंतर्गत जो दक्ष होता है उसे राजगुरु कहा जाता है। तो ए का क्या हो जाएगा? 4 नंबर। नेक्स्ट बात करें, जो पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होता है ना, जो पहाड़ी और दुर्गों का स्वामी होता है उसे क्या कहा जाता है? हाल गुरु, है ना। और छाप मार युद्ध प्रणाली में अगर परंपरागत होता है तो उसे छाप गुरु कहा जाता है, और साहित्य का आश्रयदाता होता है इसलिए उस महाराणा कुंभा को राणो रासो कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उदय सिंह को बचाने पर कुंभलगढ़ दुर्ग में पन्नादाय को किसने आश्रय दिया था, तो उदय सिंह को बचाने पर कुंभलगढ़ दुर्ग में पन्नादाय को किसने आश्रय दिया था, तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो उसने दिया था आशा देवपुरा ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा की पराजय का प्रमुख कारण क्या था, जो खानवा का युद्ध था उसके अंतर्गत जो बाबर के विरुद्ध जो राणा सांगा की पराजय हुई थी, तो राणा सांगा की जो पराजय हुई उसके अंतर्गत मुख्य कारण क्या था, तो उसके मुख्य कारण की बात करेंगे तो क्या राणा सांगा की सैनिक कमजोर थे, बाबर के पास बड़ी सेना का होना, या सलदी तंवर का विश्वासघात करना, या बाबर की तुलगमा पद्धति एवं उसका तोप खाना। तो इसके अगर राइट आंसर की अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो बाबर था उसके पास में तुलगमा पद्धति से उसने युद्ध किया था, और उसके साथ ही उसके पास में तोप वगैरह भी थी, तोप बारूद वगैरह भी था। और आपको बताया होगा राजस्थान के अंतर्गत सबसे पहले बारूद और तोप का यूज़ किया गया था, वो आपके खानवा के युद्ध में ही किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसके आक्रमण से रक्षा के लिए चित्तौड़गढ़ की रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी? तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो जो गुजरात के बहादुर शाह है ना, उसको राखी भेजी थी। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान किसने प्रताप के घायल होने पर उनका छत्र धारण किया था? मुगल सैनिकों का झपट पड़ा, यानी कि कौन सा है जिसने कि आपके जो महाराणा प्रताप थे तो उनके घायल होने पर जो छत्र है उसका धारण किया था? तो वो कौन थे? आप खेमका सूरी थे, जाला मन्ना था, जाला बीदा था, या हसन खां मेवाती था? तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाला बीदा। और ऐसे ही हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान ऐसे अगर बात करें कि अपने संग्राम सिंह की, तो जब संग्राम सिंह भी युद्ध के अंतर्गत थे तो उसके अंतर्गत खानवा के युद्ध के अंतर्गत तो उन घायल हो जाते हैं तो उनका जो मुकुट धारण किया था वो किसने किया था? झाला अज्जा ने किया था। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व राणा प्रताप को समझाने के लिए 4 व्यक्तियों को, यानी कि 4 शिष्टमंडल को भेजा था। उनका सही क्रम बताना है आपको। तो अगर इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो आपको पता ही है पहले कौन आया था? जलाल खां आया था, फिर आया था आपके मान सिंह, और फिर भगवंत दास, फिर टोडरमल। तो इसे जमाल बाठा के नाम से भी याद कर सकते हैं, जमाल बाठो, है ना। तो जमाल जैसे क्या होगा? जलाल खां आ जाएगा। अगर मैं की बात करें तो क्या आएगा आपका? मान सिंह। भय से क्या आ जाएगा? भगवंत दास, और टै से क्या आ जाएगा? टोडरमल। तो जमाल बाठो के नाम से भी आप याद कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी को लेकर किन दो राज्यों में संघर्ष छिड़ गया था? तो वो कौन कौन से 2 राज्य थे जिनके मध्य संघर्ष छिड़ गया था? तो वो जयपुर और जोधपुर के मध्य संघर्ष छिड़ गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, खानवा के युद्ध में निम्न में से कौन सा राणा सांगा के पक्ष में लड़ा था? तो वो कौन थे? आपके हसन खां मेवाती थे जो राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सिसोदिया राठौड़ संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? जो सिसोदिया और राठौड़ों के संघर्ष का प्रमुख कारण था तो वो क्या था? तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो वो क्या होगा? रणमल की हत्या करना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या था? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, जयमल फत्ता का नाम जिस शासक से जुड़ा हुआ है, तो जयमल और फत्ता का नाम किस शासक से जुड़ा हुआ है? तो आप आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो राणा उदय सिंह थे उससे इनका नाम जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 86 की बात करें कि किस प्रशासन प्रशस्ति में महाराणा कुंभा की संस्कृति उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है? तो जो महाराणा कुंभा थे उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है तो वो किससे होती है? तो वो आपके कुंभलगढ़ प्रशस्ति से होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैन सेठ धनक शाह ने रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण किस मेवाड़ शासक के शासनकाल में करवाया था? तो जैन सेठ धनक ने रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण किस मेवाड़ शासक के शासनकाल में करवाया था? तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे वो राणा कुंभा के काल में करवाया था। किसने मेवाड़ का उद्धारक व दानवीर कहकर संबोधित किया गया है? तो मेवाड़ का उद्धारक और दानवीर तो वो किसे कहा गया है? आपके भामाशाह को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, अखेराज जो अखेराज देवड़ा झाला अज्जा ने किसके पक्ष में युद्ध लड़ा था? तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि राणा सांगा के जो खानवा का युद्ध था उसके अंतर्गत लड़े थे। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि रावल रतन सिंह के शासन काल की प्रमुख घटना थी तो वो क्या था? आपका चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा हुआ था 1303 के अंतर्गत, जिसको अलाउद्दीन खिलजी की वजह से, या अलाउद्दीन खिलजी आक्रमणकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चित्तौड़गढ़ के प्रथम शाखे के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जो आपका प्रथम शाखा हुआ था चित्तौड़गढ़ का तो उसके अंतर्गत जो अहम भूमिका निभाई थी वो किन्होंने? गोरा और बादल ने निभाई थी, जो एक तो चाचा थे और एक भाई थे किसके? आपके रानी पद्मिनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़गढ़ आक्रमण का प्रमुख कारण क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने का जो मुख्य कारण था वो आपके क्या थे कि मतलब कि खिलजी का साम्राज्यवादी होना, रानी पद्मिनी का सुंदर होना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सामरिक महत्व व भौगोलिक स्थिति। अगर बात करें तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन राणा प्रताप के पुत्र कौन थे? तो आप लोगों को पता ही है कि राणा प्रताप थे वो किसके पुत्र थे? तो वो उदय सिंह तो उनके पिता थे और जयवंता बाई उनकी क्या थी? माता थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। वीर विनोद के रचयिता श्यामल दास ने अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से राणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया? तो उन्होंने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इनको सुमेलित करना है तो इसको सुमेलित करते हैं कि खातौली का युद्ध हुआ था तो वो कहाँ पे हुआ था आपका? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। तो ये एक हो गया। अगर राणा सांगा और बाबर के मध्य बयाना का युद्ध हुआ था, बिल्कुल सही बात है। राणा हमीर और मोहम्मद तुगलक के मतलब सिंगोली, ये अपन ने पहले भी अभी सोल्व किया है सिंगोली का युद्ध कि हमीर और मोहम्मद शाह तुगलक के मध्य हुआ है। और गागरोन का युद्ध राणा सांगा और मालवा का महमूद खिलजी के द्वितीय के द्वारा हुआ है। तो जो आपके ऑप्शन नंबर क्या होगा? एक का एक, दो का दो, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, मेवाड़ का शासक बनने में राणा सांगा की सहायता किसने की थी? तो जो मेवाड़ का शासक राणा सांगा बने थे तो उनकी सहायता किसने की थी? तो वो की थी आपके कंवरचंद पवार ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1518 ईस्वी में बांडी के युद्ध में राणा सांगा के विरुद्ध इब्राहिम लोदी की ओर से कौन लड़ा था? तो जो इब्राहिम लोदी था उसकी ओर से लड़ने वाले थे वो आपके कौन थे? मियाँ मखन और मियाँ हुसैन थे। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 98 की बात करें तो क्वेश्चन आता है किस शासक के लिए कहा जाता है कि मेवाड़ का राज सिंहासन फूलों की सेज नहीं था बल्कि कांटों से भरा हुआ ताज था? तो ये आपके कहा जाता है राणा मोकल के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नीमच से भागे हुए 40 अंग्रेज महिलाओं एवं बालकों को मेवाड़ के किस राणा ने शरण दी थी? तो अगर इसकी अपन राइट आंसर की बात करें तो वो स्वरूप सिंह ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट एंड फाइनल जो अपना क्वेश्चन है ये मेवाड़ के, तो उनमें लास्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो वो क्या है? दुर्सा आड़ा ने किसके बारे में कहा कि तूने अपने घोड़े की शाही दाग नहीं लगाने दी, तूने अपनी पगड़ी कभी किसी दूसरे के सामने नहीं रखी? तो ये किसके लिए कहा जाता है? तो वो राणा प्रताप के लिए कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इसके साथ ही आप कोशिश करेंगे कि अपन एग्रोनॉमी के जो क्वेश्चन बच रहे हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। और उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि अब हॉर्टिकल्चर के स्टार्ट करेंगे तो एक डेली का डेली एक वीडियो आपके हॉर्टिकल्चर का आता रहेगा और एक वीडियो आपके जो जीके के हैं मुख्य इंपोर्टेंट पर्सन होंगे मैं उनको लेकर आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाता रहूँगा। चलो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।